धन्यवाद ही हैं प्रभु के कि उन्होंने हमारे लिए इतनी चुनिंदा आशीषें जो हैं तैयार कर कर हम पर उंडेली हैं। आइए अपने सरों को एक बार फिर झुकाएंगे शुक्रगुजारी में और विनती में कि प्रभु आज एक बार फिर हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यार परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु हम आपके हुजूरी में हम सरनगू हैं, ये जानते हुए प्रभु कि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं। प्रभु ये आप ही की आशीष, आप ही की महिमा, आप ही की करुणा हम पर है, जो हमें पुकारती है और हमें ये निमंत्रण देती है कि हम प्रभु के करीब आएं, अपने परमेश्वर को बेहतर जानने वाले बन सकें, अपना ध्यान, अपना मन प्रभु में हम समर्पित करें। धन्यवादी हैं प्रभु इन माला माल आशीषों के लिए जो आप हम पर उंडेलते आ रहे हैं। हर महीने आप हमारे सामने ये नए विषय जिनसे हम सोचते हैं कि हम परिचित हैं, पर प्रभु आप हमें और ऐसी गहराई में हमें इन सच्चाइयों को बताते हैं। इनकी अहमियत एक नए तरीके से हमारे सामने रखी जाती है प्रभु, और हम आपके सामने खलीमियत की रूह लेकर शुक्रगुजारी पेश करते हैं, क्योंकि प्रभु हम इनमें से किसी भी आशीष के लायक नहीं, परंतु फिर भी आपने पूरी सामर्थ, ताकत, हिम्मत आपने हम पर उंडेली है जिसके हम योग्य नहीं, लेकिन फिर भी आपके असीमित प्रेम के कारण हम ये सारी आशीषें स्वीकारते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, ख़ास तौर से कि आपने अपने अजीज़ों को दिन प्रतिदिन जिलाया है ताकि वह आपके समीप आकर आपकी आवाज़ सुनकर आपके वचनों पर मनन करते हुए आपके दिखाए हुए मार्ग पर आगे चलने वाले बने। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि हम इस मुकाम तक केवल आपकी बदौलत पहुँचे हैं। और प्रभु जी, यदि हम एक भी कदम और ले पाएँ तो ये आप ही की वजह से होगा, अपनी हिम्मत में नहीं। धन्यवादी हैं प्रभु, ख़ास तौर से इसलिए भी कि आपने इस महीने, पिछले बीते हफ्ते के दौर में आपने हमें सबत की अहमियत, उसकी गहराई, उसकी ज़रूरत, उसकी सामर्थ को हमारे सामने पेश किया है। प्रभु जी बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमारा ध्यान एक बार फिर आकर्षित किया जाता है उस ओर कि जो प्रभु इस 7वें दिन का प्रभु है, जो प्रभु कहता है कि हमें इस 7वें दिन उसके साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़ना है। यदि हमें इस वैवाहिक रिश्ते को और मजबूती से आगे बढ़ाना है तो हमें अपने परमेश्वर के साथ एक ख़ास लम्हे बिताने हैं। तो हम विनती करते हैं प्रभु कि हम इस आशीष को ठुकराएं ना, इसे अस्वीकार ना करें, इसको अनदेखा ना कर दें, परंतु प्रभु हम आपके साथ आज समय बिताएं। बीते कल में हमने पढ़ा कि हमें किस प्रकार हफ्ते के दौरान आपकी पवित्र आत्मा से तृप्त होना है, ताकि हम इस 7वें दिन में जब कदम रखें तो आपकी सामर्थ्य से भरपूर होकर कदम रखें, ताकि ये दिन हमारे बारे में ना हो, हमारे लिए बनाया गया है लेकिन हमारे विषय में नहीं। इसमें सब कुछ आप ही का हो, आप ही की महिमा हो, आप ही के गुणगान हो, आप ही का वचन ऊंचा उठाया जाए, हमारे बोल ना हो, आप ही के बोल ना हो। विनती करते हैं प्रभु कि हम इन सच्चाइयों को और गौर से परखें और गहराई से अपनी दिली विनती आपके सामने पेश करें कि आप हमें इन सच्चाइयों पर अमल करने की ताकत दें। धन्यवादी हैं प्रभु, शुक्रगुजार हैं इस खास मौक़ों के लिए, और विनती करते हैं प्रभु कि आप ही हमारी अगुवाई करते चले जाएं और अपने साथ चलने की ताकत दें, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर इस नई सबत की सुबह में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अजीज़ों कि आप बीते कल में जो हम सच्चाइयाँ पढ़ते आ रहे हैं वह सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, बल्कि आप परमेश्वर से ये भी विनती करते हैं कि परमेश्वर आपको उन सच्चाइयों पर चलने की ताकत दें। अजीज़ों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सच्चाइयों से सिर्फ एक मानसिक रूप से ही हम कुछ ज़्यादा समझदार ना बन जाएं या ज्ञानी ना बन जाएं, बल्कि जैसा हम कहते आए हैं कि दिन प्रतिदिन हम मसीही बने, इन सच्चाइयों पर कदम आगे बढ़ाते हुए हम परमेश्वर के चरित्र को इस दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाले बन सकें। बीते हफ्ते में हमने बहुत कुछ सीखा है सबत के विषय में,
उसकी गहराई के बारे में, उसकी अहमियत, उसकी सामर्थ्य, उसकी पवित्रता। और परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर चीज़ें हमें सिखाई हैं। और आज जो ये आखिरी सबक है, आज पहले बताना चाहता हूँ कि आज का संदेश हम पूरा ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैं खुद इस विषय में मैं आज पढ़ रहा था और बहुत कुछ इसमें सीखने को है। तो अगले महीने भी हम शायद इसी पार्ट से जो आज हम ख़त्म करेंगे, उसी से जहाँ आज हम रुकेंगे वहीं से अगले महीने भी हम शुरुआत करेंगे समझने के लिए कि सबत कितनी गहरी एक सच्चाई है। और आज ख़ास तौर से हम देखना चाहते हैं चीज़ों की परमेश्वर हमें सबत के साथ जुड़ी हुई उस पवित्रता की गहराई को किस प्रकार समझाना चाहते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को है और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ ध्यान दें। आइएगा मेरे साथ, यदि आप निर्गमन की किताब में जाएं और उसके 25 अध्याय को देखें तो बहुत ही करीबी रूप से परमेश्वर मूसा से कुछ बातें कर रहे हैं। सिनाई पर्वत की ये वारदात है और हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब और उसका 25 अध्याय, आपको निर्गमन की 25 की 8 अच्छे से याद होगी। एक्सोडस 25 वर्स 8, निर्गमन की 25 की 8 आपको याद होगी जब परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, बल्कि निर्गमन की 25 की पहली आयत से ही परमेश्वर मूसा से उस पवित्र स्थान के विषय में बात करते हैं। और यहाँ पर 8वीं आयत में बताते हैं कि यदि मेरे लोग चाहते हैं कि मैं उनके समीप आऊँ, उनके साथ रहूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए और मैं उनके साथ निवास करूँगा। परमेश्वर पवित्र स्थान के विषय में बात करते हुए आगे बढ़ाते चले जाते हैं और ये कहानी आगे बढ़ती चली जाती है जब तक आप 25 से लेके 31 अध्याय तक नहीं पहुंच जाते। तो आइएगा मेरे साथ निर्गमन की 25 से 31, प्रभु इसी पवित्र स्थान के विषय में, निर्गमन की 25 से 31 तक पवित्र स्थान के विषय में, वह जो उसमें जो चीज़ें हैं, भिन्न प्रकार की जो उसमें चीज़ें रखी जाएंगी, उनका आकार कैसे होना चाहिए, उनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब परमेश्वर मूसा को समझाते हैं। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हुए निर्गमन की 31 में आते हैं और प्रभु यही बात अभी भी उन्हीं के सामने कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, निर्गमन की 31 की 2 में लिखा है, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलैल को, जो हूर का पोता है और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और यदि आप ध्यान दें तो यहाँ बेजलील का जिक्र किया जाता है। ऑफ कोर्स उसके बेजलील के विषय में भी बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन ये एक कारीगर था जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा से तृप्त किया, जो परमेश्वर के पवित्र स्थान के लिए ये सारी चीज़ें करे, सोना, चांदी और मणि और लकड़ी के खोदने के काम, ये सब इस व्यक्ति को करना था। इसी के साथ 6 आयत में हम देखते हैं, सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब की को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदयों में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनवाएं। तो एक बार फिर ओहोलियाब, बेजलील, ये 2 बहुत अहम नाम है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये 2 अहम कारीगर थे जिन्होंने उस पवित्र स्थान की चीज़ों की तैयारी इन लोगों ने की थी। तो आप देखते हैं चीज़ों, फिर आगे बढ़कर 11 आयत तक हम देखते हैं, निर्गमन की 25 की 1 से लेके निर्गमन की 31 की 11 तक प्रभु उसी पवित्र स्थान के विषय में इतनी गहराई से मूसा को समझा रहे हैं इन बातों को। और निर्गमन की 31 की 11 में यदि आप आएँ तो बाइबल कहती है, और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वह उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से बात करते हुए पवित्र स्थान के विषय में ये सारी बातें उनके सामने रखते हैं।
लेकिन फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्रभु इन्हीं सच्चाइयों को, पवित्र स्थान की ही सच्चाई को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन प्रभु, यदि आप देखें तो अगली आयतें शायद आपको अचंभित करें, क्योंकि 12 आयत में लिखा है, निर्गमन की 31 की 12, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इसराइलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। वाह! अब अचानक से हम देखते हैं कि पवित्र स्थान की बातों के बाद, पवित्र स्थान के जिक्र के बाद, उसकी खास चीज़ों के बारे में, उसको कैसे तैयार करना है, क्या वस्तुएं इस्तेमाल होंगी, उन्हीं के साथ हम देखते हैं प्रभु अब यहाँ पर मूसा से बात करते हुए उसे उन विश्राम दिनों के बारे में बात करते हैं, सबत के दिनों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये मेरे और मेरे लोगों के बीच एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। ध्यान दीजिए कि पवित्र स्थान की पढ़ाई के साथ साथ पवित्र स्थान के बारे में बात करते हुए परमेश्वर ने अब ये भी बात जोड़ दी है कि सबत का विषय, ये मेरे विश्राम दिन है, पवित्र दिन है, और तुम इन दिनों को मानना, जिससे, जिनको मानते हुए तुम ये बात भी जान रख पाओगे कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। तो ध्यान दीजिए जीजो, पवित्र स्थान के साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें अब ये भी सिखाया है कि मैं आपका पवित्र करने वाला हूं। और सच्चाई यह है जीजो कि परमेश्वर ने इन दो सच्चाइयों को इतनी सुंदरता से एक दूसरे के साथ जोड़ा है और संदर्भ में हमें समझाने की कोशिश की है। पवित्र स्थान और पवित्रता ये एक साथ जाती हैं, और बीच में प्रभु ने सबत के विषय को भी जोड़ा है। और इसको ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से, बहुत अहम है इन चीजों को समझना, जिस प्रकार से पवित्र स्थान एक जगह ही नहीं थी, पवित्र स्थान परमेश्वर की मौजूदगी थी, जिसके समीप लोगों को पुकारा जा रहा था कि वह परमेश्वर के साथ आकर इस पवित्रता में जुड़े। पवित्र स्थान एक स्थान ही नहीं था, परमेश्वर की मौजूदगी थी, जिसमें लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार अजीजों, अब परमेश्वर पवित्र स्थान के साथ सबत को भी रखते हैं और कहते हैं सबत में भी मेरे लोग प्रवेश करें, क्योंकि सबत एक दिन ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सबत एक दिन ही नहीं है, परमेश्वर की मौजूदगी है। एक बार फिर यदि आपको हमारी 10 आज्ञाओं की पढ़ाई याद होगी, तो हमने पढ़ा था ये चौथा दिन जो था, ये बल्कि 7वां दिन जो था, चौथी आज्ञा में पाया जाता था, ये 7वें दिन में परमेश्वर के साथ जुड़ना, ये परमेश्वर बता रहे थे कि यदि आप अपने इस विवाहिक रिश्ते को मजबूती देना चाहते हैं, तो आपको इस दिन मेरे साथ आकर मेरे साथ समय बिताना होगा, जहां बातें मेरे बारे में होंगी, किसी और के बारे में नहीं। यदि आप ध्यान दें तो पवित्र स्थान और सबत को एक साथ परमेश्वर अब निर्गमन की 25 से 31 में अब पेश कर रहे हैं। संदर्भ में यदि आप देखें तो पवित्र स्थान के साथ साथ परमेश्वर ने सबत के विषय को भी रखा है। और यदि आप ध्यान दें अजीजों, तो परमेश्वर कुछ बहुत खास कहने की कोशिश में है कि जैसे पवित्र स्थान में मैं आपको पुकारता हूं, और ये बताने के लिए कि ये सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये मेरी मौजूदगी है, जिसमें मैं आपको कहता हूं कि मेरे साथ जुड़ें। पवित्र स्थान की रचना ही इसलिए हुई थी ताकि परमेश्वर के लोग जो पाप की वजह से उससे अलग हो गए हैं, अब पवित्र स्थान के माध्यम के द्वारा ये एक बार फिर परमेश्वर के करीब आ सके, जिसकी मौजूदगी पवित्र स्थान में थी। ठीक उसी प्रकार सबत भी एक पवित्र स्थान के तौर पर है। जैसे पवित्र स्थान एक मिलाप का तंबू था, आप कह सकते हैं कि सबत का दिन भी एक मिलाप का तंबू है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हालांकि पवित्र स्थान एक हकीकत का, एक वास्तव में एक स्थान था, एक उसका आकार था, तंबू था, सबत का दिन अजीजों एक आत्मिक पवित्र स्थान है, एक आत्मिक मिलाप का तंबू है, एक बहुत ही पवित्र, सिर्फ एक दिन ही नहीं है, 24 घंटे ही नहीं है, बल्कि जैसे पवित्र स्थान परमेश्वर की मौजूदगी था,
ठीक उसी प्रकार सब्बत भी एक मिलाप का तंबू है, एक ऐसा पवित्र स्थान है जो परमेश्वर की मौजूदगी है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा जब हम उन 7 शब्दों को परख रहे थे सब्बत के विषय में, कि परमेश्वर किसी चीज को कैसे आशीषित करते हैं, अपनी उपस्थिति से। तो जब वो कहते हैं कि मैंने 7वें दिन को आशीषित किया है, जिसका मतलब उनकी मौजूदगी उसमें है, ठीक जैसे उनकी मौजूदगी पवित्र स्थान में थी। तो गौर करें चीजों की, जब परमेश्वर हमें सब्बत में अपने साथ सब्बत को मानने के लिए कह रहे हैं, तो वह कह रहे हैं कि आप मेरी मौजूदगी को माने, मेरी पवित्रता को माने और मेरे साथ इस दिन में जुड़े। सब्बत का दिन फिर एक आत्मिक पवित्र स्थान है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को अपने समीप आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसमें ये इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इस सब्बत की पवित्रता, इसमें परमेश्वर हमारे समीप क्या करने की कोशिश में है, ये सब परमेश्वर चाहते हैं कि हम और बेहतरी से समझें। अब आइएगा मेरे साथ, परमेश्वर अपने लोगों को बताते हैं कि सब्बत एक ऐसा चिन्ह है। निर्गमन की 31 पे ही हमारा ध्यान है। परमेश्वर कहते हैं कि सब्बत का दिन एक चिन्ह है, मेरे लोगों को ये याद दिलाने के लिए, उनको ये याद रखने के लिए कि उनका परमेश्वर ही उनका पवित्र करने वाला है। अब आइएगा मेरे साथ लेवी व्यवस्था की किताब, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 19 उसकी दूसरी और तीसरी आयत, लेवी व्यवस्था की 19 की 2 और 3, लेविटिकस 19 वर्स 2 एंड 3, लेविटिकस 19 2 एंड 3। बाइबल कहती है, इसराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अब एक बात और देखिएगा, अब परमेश्वर उनसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, कि मैं तुम्हारा यहोवा पवित्र हूँ, इसलिए तुम, तुम्हारी इसराइलियों की सारी मंडली, तुम भी पवित्र बने रहो। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। और फिर देखिए इसी के साथ साथ तीसरी आयत में परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अब देखिए अजीजों कि जिस प्रकार परमेश्वर ने 7वें दिन, शायद कल या परसों शायद इस विषय में पढ़ रहे थे, जिस प्रकार परमेश्वर ने 7वें दिन अपने कामों को रोक कर, ये आप ध्यान दें, परमेश्वर जिस कार्य को कर रहे थे, जिस रचना का कार्य वह उन्होंने शुरुआत की थी, 6 दिन में उन्होंने वह कार्य किया, उस कार्य की समाप्ति कर उस कार्य को रोक कर एक अंदरूनी निर्णय लेकर कि इस कार्य को उन्हें करने की जरूरत नहीं है, उस कार्य को उन्होंने रोक कर विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर इसराइलियों से भी कह रहे हैं कि परमेश्वर इसराइलियों से, चाहे वह प्राचीन इसराइल हो या आज के हम आत्मिक इसराइल हो, जैसे पौलुस हमें बताता है नए नियम में, परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं कि अब आप भी अपने कामों को रोक कर, हमने देखा कि ये एक वास्तविक कार्य को, सिर्फ एक आत्मिक उन पापों के कार्य को रोककर परमेश्वर विश्राम ही नहीं, बल्कि हमारे दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं उन्हें भी रोकने की में बात की जाती है। इब्रानियों की 4 में हमने ये और गहराई से पढ़ा था। लेकिन एक बार फिर परमेश्वर देखिए अपनी, पहले तो कहते हैं कि आप पवित्र बने रहें क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस प्रकार से परमेश्वर हमें इस बात का निमंत्रण देते हैं कि आप मेरी, यदि आप उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहें, मेरी नकल करें, कि जैसे मैं पवित्र हूं, आप भी मुझे देखते हुए मेरे ही रूप में बदलते चले जाएं, मेरी पवित्रता को स्वीकारते चले जाएं। और जैसे मैंने अपने कर्मों को रोककर इस दिन को पवित्र ठहराया है, 7वें दिन को पवित्र ठहराया है, अब उसी दिन में मैं आपको जुड़ने के लिए कह रहा हूं, ताकि आप भी अपने कार्यों से की समाप्ति कर अपने कार्यों को एक तरफ रखकर आप भी मेरे साथ इस पवित्रता में जुड़ें। और देखिए कि ये सारी बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य रोककर इस दिन को पवित्र करते हैं, अपने लोगों को इस दिन में प्रवेश करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन को माने, मैं यहोवा आपका पवित्र करने वाला हूं। सब्बत के साथ परमेश्वर अपनी पवित्रता को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सब्बत में उनकी मौजूदगी है जो पवित्र है। और परमेश्वर कहते हैं कि आप पवित्र बने रहें क्योंकि मैं पवित्र हूं।
और ये आप कैसे बन पाएंगे? जब आप विश्राम दिनों को मानेंगे, क्योंकि विश्राम दिनों में को मानकर आप ये याद रख पाएंगे कि मैं यहोवा आपका पवित्र करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप पवित्र बने रहें क्योंकि मैं पवित्र हूं। और ये मैं कैसे पूरा करूंगा आपके जीवन में? जब आप मेरे विश्राम दिनों को मानते रहेंगे, जो मेरी मौजूदगी है। जैसे पवित्र स्थान में मेरी मौजूदगी थी और मैं लोगों को पवित्र करने के लिए पुकारता हूं, उसी प्रकार से सब्बत का दिन भी एक आत्मिक पवित्र स्थान है, एक आत्मिक मिलाप का तंबू है जिसमें परमेश्वर आपको पुकारते हैं, ताकि इस सब्बत के दिन में परमेश्वर अपनी मौजूदगी से आपको भी पवित्र करे, क्योंकि वह स्वयं पवित्र है। बहुत सी बातें अजीजों यहाँ पर अब जोड़ी जा रही है, ईंट के ऊपर ईंट अब रखी जा रही है, और आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा, नहीं तो हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, इनको पकड़ नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर अब देखिए कि अपने लोगों को बुलाते हैं कि वह इस पवित्रता में उनके साथ जुड़ें, क्योंकि वह पवित्र है और वह उनके पवित्र करने वाले हैं। और ये वह कैसे कर पाएंगे? जब लोगों को इस विश्राम दिन में, 7वें दिन के इस पवित्र दिन में अपने लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, अपनी मौजूदगी में पुकारेंगे, क्योंकि वही उनके पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन फिर आप एक सवाल उठाते हैं कि विश्राम दिनों को मानने से हम पवित्र कैसे हो पाएंगे? विश्राम दिनों को मानने से हम पवित्रता कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखिए कि विश्राम दिनों के साथ पवित्रता की एक बहुत ही गहरा एक रिश्ता है, जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम समझें। पहली बात देखिए, कल हमने क्या पढ़ा? हमने कल पढ़ा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हफ्ते के दौरान परमेश्वर की पवित्र आत्मा से ऐसे तृप्त किए जाएं ताकि हम परमेश्वर के समीप स्वीकारे जाएं, ताकि सब्त के दिन जब हम कलीसिया में कदम रखें, जब सब्त के लम्हे शुरू होते हैं, तो हम जब सूरज डूबता है शुक्रवार के दिन और हम सब्त के दिन में कदम रखते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्रता में उसमें कदम रखें, पवित्र आत्मा को स्वीकारते हुए इससे भरपूर होकर हम इसमें कदम रखें। इसको समझने के लिए एक और, इस बात की गहराई को समझाने के लिए देखिए कि उस पवित्र स्थान की ही तुलना में एक और चीज परमेश्वर हमें सिखाते हैं, जो गिनती की 18 में पाई जाती है। पवित्र स्थान और सब्त को एक समान देखने के लिए, इन दोनों को एक प्रकार से देखने के लिए, ये जानने के लिए कि सब्त का दिन भी एक आत्मिक पवित्र स्थान है, इसको देखने के लिए आइएगा मेरे साथ गिनती की किताब और उसका 18 अध्याय। गिनती की किताब उसका 18 अध्याय, नंबर्स 18 वर्सेस 1 थ्रू 4। नंबर्स 18 वर्सेस 1 थ्रू 4, गिनती के 18 की 1 से 4 यदि आप देखें तो बाइबल कहती है, फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। दूसरी आयत गिनती के 18 की 2 कहती है, और लेवी के का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वह तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें, परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। तीसरी आयत, तो तुझे सौंपा गया है कि उसकी और सारे तंबू की भी वह रक्षा किया करें, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि वह और तुम लोग भी मर जाओ। सो वह तुझसे मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप ना आने पाए। अब हम देखते हैं जीजों, अब परमेश्वर देखिए किस प्रकार हारून से समझा रहे हैं कि आप और आपके पुत्र ही उस महापवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं। आप लेवी के गोत्र के बाकी लोग भी आपके साथ सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करेंगे। इन सब की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूं। तो हम देखते हैं कि इन लोगों को, इन याजकों को किस प्रकार तैयार किया जा रहा था इस सेवकाई के लिए, और परमेश्वर इनको बुला रहे थे, इस सेवकाई के लिए तैयार कर रहे थे और इनको पवित्र किया जा रहा था। यदि आप लेवी व्यवस्था की 8 में भी देखें तो इनको पानी से धोया जाता है, इन पर तेल लगाया जाता है, इनका एक प्रकार से आप कहते हैं इनको एक ऑर्डिनेशन सर्विस होती है। इस प्रकार इन्हें तैयार किया जाता है, ताकि अलग किया जाता है, बाकी इसराइलियों से अलग किया जाता है एक पवित्र कार्य के लिए। और हम समझते हैं
कि जो पवित्र करने कार्य है वह भी इसी प्रकार है। जैसे जिस प्रकार से परमेश्वर ने 7वें दिन को बाकी दिनों से अलग किया था एक पवित्र कार्य के लिए, अब परमेश्वर लेवी के गोत्र को, हारून के पुत्रों को बाकी गोत्रों से अलग करते हैं एक पवित्र कार्य के लिए, ताकि वह क्या कर सकें, उस पवित्र स्थान में वह कदम रख सकें। क्योंकि सेवकाई के लिए से अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि परंतु जो तेरे कुल, चौथी आयत में हमने पढ़ा गिनती के 18 की 4, नंबर्स 18:4, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप ना आने पाए। जो आपके कुल का ना हो, आपके गोत्र का ना हो, वह इस पवित्र स्थान की सेवकाई में ना जोड़े, क्योंकि आपको यह अधिकार दिया गया है। तो जो ध्यान दीजिए, ठीक जिस प्रकार जो याजकों को अलग किया गया था, जो याजक नियुक्त किए गए थे, पवित्र किए गए थे उस पवित्र स्थान की सेवकाई में जुड़ने के लिए, ठीक उसी प्रकार अब परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं, कहते हैं कि आपको भी मैं पवित्र करना चाहता हूं, आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका पवित्र करने वाला हूं, मैं आपको पवित्र करना चाहता हूं ताकि आप भी इस आत्मिक पवित्र स्थान में मेरे साथ जुड़ सके। ठीक जिस प्रकार याजकों को तैयार किया जाता था ताकि वह उस मिलाप वाले तंबू, उस पवित्र स्थान में सेवकाई कर सकें, अब मैं चाहता हूं कि आप सब्बत में प्रवेश करने के लिए भी आप भी मेरे द्वारा नियुक्त किए जाएं, अलग किए जाएं, ताकि आप भी इस आत्मिक पवित्र स्थान में, आप भी सब्बत के इस मिलाप वाले तंबू में मेरे साथ प्रवेश कर पाएं और मेरे साथ जुड़ पाएं, जो मैं आपका पवित्र करने वाला हूं। तो एक बार फिर पवित्र स्थान और सब्बत की इतना करीबी रिश्ता है। जैसे याजकों को तैयार किया जाता था उसमें प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर आज अपने लोगों को तैयार करना चाहते हैं ताकि वह सब्बत में प्रवेश करने वाले बन सके, सब्बत के आत्मिक मिलाप वाले तंबू में, सब्बत के उस आत्मिक पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाले बन सके। सच्चाई ये थी अजीजों कि ये इस्राएलियों का सब्बत का मानना नहीं था, इस सब्बत के विश्राम का मानना नहीं था जो इन्हें पवित्र करता था, बल्कि परमेश्वर था। ये इनका आधार, ये पवित्रता इन पर आधारित नहीं थी, ये इनके द्वारा, ये अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे थे, सब्बत को मानने से अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका परमेश्वर, जैसे उन्होंने कहा निर्गमन की 31 में कि मैं आपका पवित्र करने वाला हूं, ये सच्चाई परमेश्वर उन्हें सिखा रहे थे। उनका सब्बत को मानना, ध्यान से सुनेगा, उनका सब्बत का मानना, हमारा सब्बत को मानना सिर्फ उस पवित्रता की भेंट को स्वीकारने को दर्शाता है। बहुत गौर कीजिएगा, हमारा सब्बत की सच्चाई को, सब्बत की पवित्रता को, सब्बत को, इस विश्राम दिन को मानना सिर्फ हमारा परमेश्वर की पवित्रता के भेंट को स्वीकारने को दर्शाता है। और ये सचमुच में एक भेंट है, और भेंट रकम देकर नहीं खरीदी जाती है, भेंट मुफ्त दी जाती है, निशुल्क दी जाती है। और इस भेंट की निशुल्कता जो है वह इस सच्चाई के द्वारा दर्शाई जाती है। ध्यान से सुनेगा, इस भेंट की निशुल्कता इस सच्चाई से दर्शाई जाती है कि परमेश्वर ने इस सब्बत के दिन कहा है कि आप और कोई कार्य ना करें, आप कोई कार्य ना करें, ये विश्राम दिन है। तो देखिए कि इस भेंट को स्वीकारने के लिए आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दिन ही इसे विश्राम दिन कहा जाता है। इसके नाम में ही इसकी सच्चाई की अहमियत पाई जाती है कि ये एक भेंट है, ये परमेश्वर की पवित्रता की भेंट है, जिसके लिए आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस दिन आप अपने कार्यों से समाप्ति कर रहे हैं ताकि आप इस भेंट को स्वीकार सकें। ओह अजीज, उम्मीद करता हूं कि आप इन गहरे विचारों पर मनन कर रहे हैं। बल्कि परमेश्वर पहली बात तो ये कहते हैं कि आप अपने आप से अपनी धार्मिकता नहीं बना रहे हैं, आपका विश्राम दिन को मानना, इस मानने से आप पवित्र नहीं हो रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा आप पवित्र किए जा रहे हैं। आपका सब्बत के दिन को मानना सिर्फ उस भेंट को स्वीकारने को दर्शाता है, और इस भेंट की निशुल्कता की सच्चाई इसी चिन्ह से प्राप्त होती है कि यह सब्बत का दिन है, जो आपके कार्य का दिन नहीं है। आप इस दिन कोई कार्य ना करें, आप कोई कार्य करके इस दिन की पवित्रता को नहीं खरीद रहे हैं, ये आपकी भलाई की वजह से आप इस पवित्रता के योग्य नहीं हो रहे हैं। ये परमेश्वर की भेंट है, इसलिए विश्राम दिन, आप ये कार्य का दिन नहीं, आपके किसी और दुनियावी कार्य का दिन नहीं है, बल्कि बिना ये दुनियावी कार्य करते हुए यदि आप इस पवित्रता को मेरे से स्वीकारेंगे, तो आप सिर्फ इस भेंट को ही नहीं स्वीकारेंगे, बल्कि आप
ऐसे नए किए जाएंगे, जैसा हम देखते हैं निर्गमन की 31 में, मेरे साथ जाइएगा। निर्गमन की 31 में, जैसा हमने पहले पढ़ा है, निर्गमन की 31 की 17, निर्गमन की 31 की 17, एक्सोडस 31:17, निर्गमन की 31 की 17 बाइबल कहती है, वह मेरे और इसराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। अंग्रेजी में ही वॉज रिफ्रेश्ड। वह नए हुए, तरोताजा करना चाहते हैं परमेश्वर आपको। बल्कि ध्यान दीजिए फिर एक बार फिर, आपके कार्यों की समाप्ति का ही निमंत्रण नहीं है 7वां दिन, बल्कि आपको तरोताजा करने का भी निमंत्रण ये है। आप इस भेंट, पवित्रता की भेंट को स्वीकार ही नहीं रहे हैं, बल्कि इस पवित्रता को स्वीकारते हुए आप तरोताजा किए जाते हैं। आपको अपने कार्यों की उस जूझता से, जो कार्य में आप डूबे हुए थे, उनसे आज़ादी दी जाती है, आपको विश्राम दिया जाता है, आपको तरोताज़ा किया जाता है इस 7वें दिन। परमेश्वर उस पवित्रता की सच्चाई, उस पवित्रता की अहमियत, उस पवित्रता की गहराई को आपके समीप एक बार फिर रखते हैं। फिर हम देखते हैं अजीजों कि ये चिन्ह जो है, ये एक और बहुत अहम सच्चाई को, सबत जो एक वाचा का चिन्ह है, सबत का दिन भी एक बहुत अहम सच्चाई को हमारे सामने रखता है। यदि आप बीते 2 जो वाचा के चिन्ह थे, जैसे कि पहला तो एक मेघ धनुष था जो परमेश्वर ने नूह को दिखाया, ये उसके साथ वाचा बांधने के लिए कि अब जल प्रलय से दुनिया कभी बर्बाद नहीं की जाएगी। उसी प्रकार एक और चिन्ह दिया गया जो खतना का चिन्ह था। तो हम देखते हैं कि वो भी वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी थी, जो वाचा थी, जो वह और उसकी पत्नी, उनकी उम्र ही ऐसी थी कि वह बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे। तो उनकी उम्र का तकाजा ना करते हुए भी परमेश्वर ने उन्हें एक चमत्कार कर कर एक संतान दी, और वह वाचा बांधी उस खतना की रीति के द्वारा। उसी प्रकार परमेश्वर ने एक और चमत्कार किया जो मेघ धनुष आया, और आज भी आप समझा नहीं सकते हैं कि मेघ धनुष क्यों आता है, लेकिन बाइबल बताती है कि मेघ धनुष क्यों है। तो हम देखते हैं कि मेघ धनुष भी एक चमत्कार था और ये वाचा का एक चिन्ह था। ठीक उसी प्रकार खतना भी जो चमत्कार हुआ, जो इन अब्राहम और सारा को औलाद हुई, जो उनकी शारीरिक रूप में इतनी ताकत नहीं थी, इतने बुजुर्ग थे कि वह संतान नहीं पैदा कर सकते थे। परमेश्वर ने फिर दोबारा एक चमत्कार किया और फिर एक वाचा उनके साथ बांधी। ठीक उसी प्रकार अजीजों, यदि आप सबत की इस वाचा के चिन्ह को भी देखें, सबत भी जो है परमेश्वर की उस वाचा का चिन्ह है, और इस चिन्ह में भी 2 चमत्कार होते हैं। जैसे बीती 2 वाचाओं के चिन्ह में भी 2 चमत्कार हमने देखे कि वो मेघ धनुष हुआ और फिर वहाँ पर इब्राहिम और सारा को संतान हुई, वो भी एक चमत्कार था। यदि आप देखें तो सबत भी जो है, इस सबत के दिन में भी 2 चमत्कार पाए जाते हैं। सबत भी वाचा का चिन्ह है जिसमें भी 2 चमत्कार होते हैं। पहली बात तो ये कि परमेश्वर ने, यदि आप देखें निर्गमन की 31 की 17 में ही हमने पढ़ा कि वह मेरे और इसराइलियों के बीच, सबत का दिन मेरे और इसराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को क्या किया? बनाया। ये सृष्टि जो है अजीजों सचमुच में एक चमत्कार है। परमेश्वर ने कुछ ना लेकर, कल हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने कुछ ना लेकर, जहां कुछ नहीं था वहां पर भी कुछ खड़ा कर दिया। हम कल पढ़ रहे थे तीसरे दिन के विषय में, जो यूहन्ना की 2 में भी पाया जाता है। हमने देखा कि तीसरे दिन के विषय में परमेश्वर ने फलदायी वृक्ष जो है उन्होंने तैयार किए। तो फलदायी वृक्ष तैयार करने के लिए क्या उन्हें बीज की ज़रूरत पड़ी, और मिट्टी की ज़रूरत पड़ी, और पानी देने की ज़रूरत पड़ी, और सूर्य की रोशनी देने की ज़रूरत पड़ी? क्या ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया? नहीं। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा स्थापित हुआ। उस जहां कुछ नहीं था वहां पर भी उन्होंने कुछ उत्पन्न किया। उसी प्रकार से यूहन्ना की 2 में हमने देखा, जब प्रभु ने, तीसरा ही दिन था वो भी, और वहां पर उन्होंने दाखरस बनाया। क्या दाखरस बनाने के लिए अंगूरों की जरूरत होती है जो फल थे, और फल कौन से दिन बनाए गए थे? तीसरे दिन, जैसे यूहन्ना की 2 में भी तीसरे दिन का जिक्र किया जाता है। तो जब फलदायी वृक्ष बनाने के लिए परमेश्वर को बीज की जरूरत नहीं पड़ी, यूहन्ना की 2 में दाखरस बनाने के लिए परमेश्वर को अंगूरों की जरूरत नहीं पड़ी जिससे दाखरस बनता है।
जहां कुछ नहीं था वहां परमेश्वर ने कुछ उत्पन्न किया, क्योंकि वह अपने चरित्र से ही, अपने स्वभाव से ही वह सृष्टि करता है। तो एक बार फिर ध्यान दीजिए चीजों की, पहली बात, सृष्टि करना ही एक चमत्कार है। जैसा चमत्कार यूहन्ना की 2 में हुआ, जैसा चमत्कार उत्पत्ति की 1 में हुआ, सृष्टि ही अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। जहां कुछ नहीं है परमेश्वर वहां कुछ उत्पन्न कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर निर्गमन की 31 की 17 में यही नहीं कहते हैं कि मैंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि आप इस सब्त के दिन को मानिए, क्योंकि ये मेरे और मेरे लोगों के बीच एक चिन्ह रहेगा। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। फिर परमेश्वर 13 आयत में यह भी कहते हैं, निर्गमन की 31 की 13 में भी हमने पहले पढ़ा, परमेश्वर कहते हैं कि आप अपनी पीढ़ी में, तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच सब्त का दिन एक चिन्ह रहेगा, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। अब ध्यान दीजिए अजीजों कि परमेश्वर उत्पत्ति को, सृष्टि को और सब्त के दिन को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर ने हमसे कहा कि इस सब्त के विषय में आप 6 दिन तो अपना कार्य करेंगे, लेकिन 7वें दिन विश्राम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक चिन्ह है मेरे और आपके बीच में। 17 आयत में हमने पढ़ा कि ये एक चिन्ह है, जैसे मैंने 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। पहले 6 दिन वह चमत्कार हो रहे थे और फिर 7वें दिन सब्त का दिन ये चमत्कार को दर्शाता है, आपको याद दिलाता है सब्त का दिन। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सब्त का दिन हमें ये याद दिलाता है। निर्गमन की 20 में भी हमने देखा कि उसी बातों को दोबारा दोहराया जाता है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में इस पृथ्वी को रचा। आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने ही बनाया। तो जब हम सब्त को याद करते हैं अजीजों, तो हम उस चमत्कार को याद करते हैं जो सृष्टि का चमत्कार है। लेकिन फिर निर्गमन की 31 की 13 में यह भी बताया जाता है, परमेश्वर कहते हैं आप सब्त को मानिए क्योंकि मैं आपका पवित्र करने वाला हूं। हमने 3 वजहें देखी थी, तो आज हम इन 2 वजहों पर ध्यान देते हैं कि ये सृष्टि जो है करना, ये एक वजह है 7वें दिन को पवित्र मानने के लिए। लेकिन दूसरी वजह भी है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपका पवित्र करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए कि सब्त को याद करते हुए आप उस चमत्कार को याद करते हैं जो सृष्टि हुई थी, जो उत्पत्ति हुई थी। लेकिन सब्त को स्मरण करते हुए आप ये भी याद करते हैं, परमेश्वर आपको ये याद कराना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पवित्र करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, जैसा सब्त को याद करते हुए आप याद करते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की थी, सब्त को मानते हुए आप ये भी याद करें कि परमेश्वर आपके पवित्र करने वाले हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि अजीजों, जैसी सृष्टि एक चमत्कार है, ठीक उसी प्रकार पवित्र किया जाना भी एक चमत्कार है। जैसा सृष्टि एक चमत्कार है, ठीक उसी प्रकार किसी को पवित्र किया जाना भी एक चमत्कार है। यदि आप ना माने तो थोड़ी देर रुक कर अपने जीवन को परखिएगा, अपने जीवन के बीते दिनों को परखिएगा और देखिएगा कि हमने कैसा जीवन व्यतीत किया है। यदि जीवन में कोई बदलाव आया है, कोई सुधार आया है, कोई परिवर्तन आया है, तो आप जानते हैं कि ये एक चमत्कार हुआ है। क्योंकि यदि ये हम पर निर्भर होता, यदि हम परमेश्वर हम पर छोड़ देते कि आप अपने आप को अपने समय के मुताबिक पवित्र कीजिएगा, यदि ये सच्चाई परमेश्वर हम पर छोड़ देते, तो शायद हम कभी भी पवित्रता के करीब ना पहुंचते। हम में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम अपने आप को पवित्र कर पाए। यह परमेश्वर की भेंट है जो उसने हमें दी है। और जिस प्रकार उत्पत्ति, जिस प्रकार सृष्टि एक भेंट थी, ठीक उसी प्रकार पवित्र करना भी एक भेंट है। आप ना तो सृष्टि को खरीद सकते हैं, ना ही आप पवित्र किए जाने को खरीद सकते हैं। पवित्रता भी नहीं खरीदी जा सकती, सृष्टि भी नहीं खरीदी जा सकती। ये दोनों ही चमत्कार हैं, और ये दोनों चमत्कार आप नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर की भेंट है जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं, हमें देते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच का मेल कितना जरूरी है।
जैसे परमेश्वर कहते हैं कि आप 7वें दिन को ये इसलिए माने क्योंकि 6 दिन में मैंने उस सृष्टि को किया, तो 7वां दिन सृष्टि को याद कराता है, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर आपको पवित्र करता है, इसको भी याद दिलाता है। वह इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि ये दोनों ही चमत्कार हैं। और यदि आप एक और चीज़ भी देखें तो देखिए कि पवित्र किया जाना एक प्रकार की सृष्टि करना ही है। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र किया जाना एक प्रकार की सृष्टि ही है। अंग्रेजी में कहेंगे कि जहां क्रिएशन है वहां पवित्र किया जाना रिक्रिएशन है। जहां परमेश्वर ने सृष्टि की है वास्तविक रूप से और धरती में उन्होंने चीजें ये सारी रची हैं, ठीक उस प्रकार से किसी को पवित्र किया जाना भी एक प्रकार की सृष्टि है। परमेश्वर उनमें पवित्रता को उत्पन्न कर रहे हैं। जहां केवल अंधकार था, ध्यान से सुनिएगा, जहां केवल अंधकार था जैसा इस दुनिया में था, परमेश्वर ने क्या उत्पन्न किया? रोशनी उत्पन्न की। बाकी सारी चीजें, फल पौधे, पेड़, जीव जंतु, ये सारे परमेश्वर ने उत्पन्न किए। ठीक उस प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में पाप का अंधकार है, वहां पर परमेश्वर उस धार्मिकता की रोशनी को भी रचने के योग्य है। उस धार्मिकता की रोशनी उसकी पवित्रता को भी रचने के, उत्पन्न करने के योग्य है। देखिए कि 7वां दिन, जब ध्यान दीजिए कि जब आप 7वें दिन को पवित्र मानते हैं तो आप सृष्टि को ही याद नहीं कर रहे हैं, आप नई किए जाने, आप दोबारा से सृष्टि को दोहराए जाने की बात भी याद कर रहे हैं। कि जैसे 7 दिनों में, जैसे 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि की थी, आज परमेश्वर मुझ में भी पवित्रता की सृष्टि कर सकते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस दुनिया के अंधकार में अपनी रोशनी से इस दुनिया को उज्ज्वलित किया था, आज परमेश्वर मेरे पाप के अंधकार के जीवन में भी अपनी पवित्रता की रोशनी से मेरे अंधकार को उज्ज्वलित कर सकते हैं। इसमें बहुत बहुत करीबी रिश्ते हैं। पवित्रता, सब्त का दिन, सृष्टि, परमेश्वर ये सारी चीजें हमें सिखाने की कोशिश में है। एक बार फिर निर्गमन की 31 की 13 में मेरे साथ जाइएगा। यही इसी पद को देखते हुए, इसी पद की पढ़ाई है ये सारी, जो परमेश्वर चाहते हैं हम समझें। निर्गमन की 31 की 13 कहती है, तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, कि निश्चय मानना, भूलना ना, अनदेखा ना करना, ठुकरा ना देना, बल्कि निश्चय मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, कि जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। तो चीजों, आखिरी शब्द जो है कि पवित्र करने वाला है, उन शब्दों पर यदि आप गौर करें तो पहली बात 3 चीजें निकल कर आती हैं, और शायद हम उन तीनों विषयों पर, ये 3 चीजें जो इन शब्दों के द्वारा सिखाई जाती हैं, ये 3 अपने आप में विषय हैं जिन्हें पढ़ने का आज के दिन में हमें पूरा समय नहीं मिल पाएगा। कुछ ही चीज़ों को हम परख पाएंगे। पहली सच्चाई तो, इन जो 3 सच्चाइयाँ इन शब्दों से निकलती हैं कि वह हमारा पवित्र करने वाला है। पहली सच्चाई तो यह निकलती है कि यदि आप उस शब्द को ध्यान से देखें, पवित्र किया जाना, उस शब्द का सचमुच में मतलब है कि परमेश्वर आपको परिवर्तित करते हैं एक पवित्रता की स्थिति में। अंग्रेजी में the transformation of someone to a state of holiness, किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना कि उसे एक पवित्रता की स्थिति तक पहुंचाया जाता है। ऐसा कार्य परमेश्वर कर रहे हैं, चीज़ों आप नहीं कर रहे हैं, किसी को पहुंचाया जा रहा है। जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह इस बात को दर्शाता है कि ये आपका कार्य नहीं है, कोई आप में इस कार्य को कर रहा है। इसलिए बाइबल कहती है कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। इस्राएल अपने पवित्र करने वाला नहीं है, यहोवा आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाहता है जो आपकी स्थिति जैसी आज है उससे परिवर्तित होकर आप एक पवित्रता की स्थिति में पहुंच पाए। पहली सच्चाई ये। दूसरी सच्चाई इन शब्दों से ये हासिल होती है चीज़ों कि यदि आप उसके ग्रामर को देखें, जिस ग्रामर का वहाँ इस्तेमाल किया गया है ये यहाँ पर इब्रानी भाषा में, वह
इस बात को दर्शाती है कि ये पवित्रता जो है ये सिर्फ एक समय का कार्य नहीं है, ये एक बीते कल की वारदात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कार्य है जो लगातार चलता चला जाता है। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बीते कल की कोई वारदात नहीं है, बल्कि ये पवित्रता एक आगे बढ़ता हुआ कार्य है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। ये दूसरी सच्चाई है। पहली सच्चाई कि परमेश्वर आपको अपनी स्थिति से परिवर्तित कर कर पवित्रता की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, ए ट्रांसफॉर्मेशन टू अ स्टेट ऑफ होलीनेस। दूसरी सच्चाई ये पेश की जाती है कि ये कार्य जो है पवित्रता का, इसकी हाँ शुरुआत तो होती है, लेकिन जब शुरुआत होती है वह अंत नहीं है। परमेश्वर आपको लगातार इस पवित्रता में बढ़ाते चला जाना चाहते हैं। ये दूसरी सच्चाई है कि ये पवित्रता परमेश्वर आपके जीवन में लगातार बढ़ाते चला जाना चाहते हैं। दूसरी बात, जब परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पवित्र करने वाला है, वह हमारा एक व्यक्ति को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि इसलिए शब्द हिंदी में इसलिए शब्द हमारा कहा गया है, अंग्रेजी में तो सिर्फ यू, द लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज यू। जब परमेश्वर आपके वहाँ कहते हैं कि यू, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरी इस्राएल की जाति को दर्शाता है, पूरे इस्राएल के देश को वहाँ दर्शाता है। जिसका मतलब ये चीज़ों की पवित्रता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पवित्रता केवल एक समूह के लिए नहीं है, पवित्रता जो है परमेश्वर के लोगों के लिए है, सबके लिए है। तीन बहुत प्रमुख चीजें यहाँ पे हमारे सामने रखी जाती हैं। पहली बात यह कि परमेश्वर हमें परिवर्तित करना चाहते हैं हमारी स्थिति से पवित्रता की स्थिति तक। दूसरी सच्चाई परमेश्वर पेश करते हैं कि यह पवित्रता का कार्य लगातार एक चलने वाला कार्य है। ये बीते कल की वारदात नहीं है कि हम पिछले किसी कल में पवित्र किए गए थे और बस वहीं पे शुरुआत और अंत हो गया। नहीं, जिस पवित्रता की शुरुआत की है परमेश्वर, उस पवित्रता को बढ़ाते चले जाना चाहते हैं। और तीसरी सच्चाई, जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपका पवित्र करने वाला हूं, तो वह सिर्फ आपका जिक्र नहीं कर रहे हैं, वह पूरे परमेश्वर के लोगों का। ये पवित्रता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पवित्रता परमेश्वर के सब लोगों के लिए है। परमेश्वर ये पवित्रता सबको देना चाहते हैं। ये तीन प्रमुख चीजें हम सीखते हैं, और ये तीन चीजें जो है चीजों, ये अपने आप में ही एक विषय है। ये तीन चीजें अपने आप में ही एक विषय है। इनके लिए एक एक दिन हमको मुकर्रर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही गहरी सीख है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों पर हम मनन करेंगे। उस पहले कम से कम एटलीस्ट उस पहली सच्चाई पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जब बताया जाता है कि परमेश्वर हमें हमारे पवित्र करने वाले हैं। पहली सच्चाई क्या थी कि परमेश्वर हमारे स्थिति से हमें बदल कर हमें उस पवित्रता की स्थिति तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए हम पहली बात तो उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं चीज़ों कि जब परमेश्वर किसी चीज़ को पवित्र करते हैं, हमने देखा वह अपनी मौजूदगी से, अपनी उपस्थिति से किसी चीज़ को परिवर्तित करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम निर्गमन में की किताब में भी पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को समझाने के लिए इस्राएलियों के सामने कुछ बातें रखीं। इसको देखने के लिए मेरे साथ निर्गमन की 19 में जाइएगा। निर्गमन की 19 की 4 से 6 हम पढ़ेंगे। इन आयतों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निर्गमन की 19 की 4 से 6 इस अध्याय में हम पहले भी आ चुके हैं। निर्गमन की 19 की 4 से 6, एक्सोडस 19 वर्सेस 4 थ्रू 6, बाइबल कहती है कि तुमने देखा, परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि इस्राएल से ये बातें कहना, और देखिए कि परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं। निर्गमन की 19 की 4 से परमेश्वर कहते हैं कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत गौर कीजिएगा इन शब्दों पर। परमेश्वर कहते हैं कि आपने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया है। मैं तुमको माने उकाब पक्षी, ध्यान से सुनिए, मैं तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। गौर कीजिएगा, 5वीं आयत कहती है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएल से कहनी है वह यह ही है। ये परमेश्वर की वाचा का आधार था, यह परमेश्वर की वाचा का निचोड़ था। और यदि हम
इन 3 आयतों को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहराई से, शब्द शब्द को तोड़कर ना परखें तो अजीजों हमें इस वाचा की गहराई की समझ नहीं हो पाएगी। इन्हीं 3 आयतों में बहुत 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 अहम चीजें परमेश्वर हमारे सामने रखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत प्रार्थना पूर्वक इन सच्चाइयों पर ध्यान दें। पहली बात तो अजीजों, परमेश्वर देखिए उनसे क्या कहते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ते को दर्शाते हैं। परमेश्वर अपना प्रेम इसराइल पर प्रकट करते हैं इस प्रकार से कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपको इस मिस्र में से, मैं आपको मिस्र देश से जो है क्या कर लाया हूं, मैं छुड़ा लाया हूं। आपने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया, जिस प्रकार से मैं आपको छुड़ा कर लाया हूं। आपने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसे मैंने आपको उनकी बंदिश से मैंने आपको रिहाई दिलाई है। लेकिन अब आप एक और चीज देखिएगा, चौथी आयत यदि आप ध्यान से पढ़ें, निर्गमन की 19 की 4, तो परमेश्वर कहते हैं कि आपने देखा मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर मैं कहां ले आया हूं, मैं अपने पास ले आया हूं। शायद हम इन शब्दों पर गौर नहीं करते। हमारा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि परमेश्वर ने इन्हें मिस्र से इसलिए छुड़ाया था ताकि इन्हें कनान देश लेकर जा सके। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं आपको मिस्र से निकालकर कहां ले आया हूं, मैं अपने पास ले आया हूं। इसलिए जीजो कनान देश सिर्फ एक स्थान ही नहीं था। परमेश्वर की उस मौजूदगी को उनके साथ, परमेश्वर उस आत्मिक शिक्षा को, उस आने वाले दौर को, अनंत काल के बारे में बातें कर रहे थे, जब परमेश्वर हमें सिखाने की इसी सीख को सिखाने की कोशिश में है कि परमेश्वर हमें भी अपनी पाप के मिस्र से छुड़ाकर अपने पास ले आना चाहते हैं, जो हमारा स्वर्गीय कनान है। परमेश्वर देखिए कि निर्गमन की 19 से ही, शुरुआत से ही परमेश्वर इसराइलियों को यह सिखाने की कोशिश में, अपने लोगों को यह सिखाने की कोशिश में है कि मैं किसी स्थान नहीं, मैं अपनी मौजूदगी में आपको पुकार रहा हूं। पवित्र स्थान भी क्या थी? परमेश्वर की मौजूदगी थी। हाँ, वह हकीकत का एक स्थान था, लेकिन यह स्थान परमेश्वर की मौजूदगी को दर्शाता था। परमेश्वर उन्हें किसी तंबू में ही नहीं ला रहे थे, वह अपने समीप ला रहे थे। सबत भी अजीजों उसी तरह वह पवित्र स्थान है। सबत भी एक प्रकार का आत्मिक कनान है, जहां पर आप परमेश्वर के समीप आते हैं। परमेश्वर कहते हैं देखिए 6 दिन से मैं आपको निकालकर अपने पास ले आया हूं। लेकिन सवाल उठता है अजीजों कि क्या आप हर सबत के दिन परमेश्वर के पास पाए जाते हैं या नहीं? क्या हर सबत का दिन आपको परमेश्वर के पास ले आता है या नहीं? क्या आपको एहसास होता है कि आप परमेश्वर के कितने समीप हैं या नहीं? उसी प्रकार परमेश्वर अपना प्रेम इस्राएल पर प्रकट करते हुए उन्हें बताते हैं कि मैं आपको वहां से निकालकर अपने पास ले आया हूं। ध्यान दीजिएगा अजीजों कि इस्राएलियों के लिए उनका अंतिम स्थान, उनका अंतिम जगह जो उन्हें पहुंचनी थी, उनकी डेस्टिनेशन जो थी, वह एक स्थान ही नहीं था, वह परमेश्वर स्वयं था। क्यों? ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो उन्हें बनना था, जो परमेश्वर ने इसराइलियों को जैसा बनना था, वैसा उन्हें परमेश्वर में ही पाया जाता। जैसा पवित्र इसराइलियों को बनना था, जैसा परमेश्वर, हमने पहले पढ़ा, परमेश्वर ने कहा कि आप भी, लेवी व्यवस्था की 19 में हमने पढ़ा कि आप भी पवित्र हों जिस प्रकार मैं पवित्र हूं। जैसा पवित्र उन्हें बनना था, ऐसा पवित्र वह अपने आप में नहीं, किसी स्थान पर पहुंचकर नहीं, परमेश्वर में ही पहुंचकर इन्हें वह पवित्रता प्राप्त होती, क्योंकि परमेश्वर ही, निर्गमन की 31 बताती है, हमारा पवित्र करने वाला है। ध्यान दीजिए चीजों कि हमारा पवित्र परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र किसी जगह पहुंचाकर नहीं करता है, अपने समीप पहुंचाकर। जो परमेश्वर के समीप आ चुके हैं, उसके करीब आ चुके हैं, वह परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। एक और सच्चाई यहां से यह भी प्राप्त होती है हमें कि अब इस्राएली जो है, परमेश्वर के द्वारा चुने जाने का विशेष अधिकार, इसका आनंद अब वह ले सकते थे। जिसका मतलब यह कि अब वह, जैसे परमेश्वर ने निर्गमन की 19 में कहा कि अब आप, परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ, निर्गमन की 19 की हम 6 देखते हैं।
एक्सोडस 19:6 कि तुम मेरी दृष्टि में याजकों का कार्य और पवित्र जाति ठहरोगे। अब आप ध्यान से सुनिए, अब आप शायद संदर्भ में, निर्गमन की 19 के संदर्भ में आप इन सच्चाइयों को बेहतर समझ पाएंगे और जो आत्मिक सीख यहां से दी जा रही है उसको हम समझ पाएंगे। चौथी आयत में पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं आपको अपने पास ले आया हूं, और क्योंकि मैं आपको अपने पास ले आया हूं इसलिए अब आप एक पवित्र जाति ठहरोगे। क्या आपने देखा, क्या आपने गौर किया ध्यान से कि सिर्फ गुलामी से आजादी ही नहीं बल्कि मेरे करीब आने से आप पवित्र जाति ठहरोगे। ठीक उसी प्रकार अजीजों परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश में है कि परमेश्वर हमें हमारे मिस्र से आजादी दिलाना चाहते हैं, अपने समीप लेकर आना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र जाति ठहरे, ताकि हम उसके समीप आकर पहले तो पवित्र किए जाएं, ताकि हम उसके लिए एक पवित्र जाति ठहरें। जो हमें बनना है अजीजों, वह किसी स्थान तक पहुंचकर नहीं, परमेश्वर में पहुंचकर हम बन पाएंगे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। जब हम उसके साथ जुड़ेंगे, जब हम उसकी पवित्रता में भागीदार होंगे, तभी अजीजों हम उसके प्रदर्शक बन पाएंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बन पाएंगे, उसकी पवित्रता के प्रदर्शक बन पाएंगे इस दुनिया के सामने। इसलिए प्रभु हमें उस याजक के पद से संबोधित करता है कि आप याजकों का राज्य बनेंगे। छठी आयत में लिखा है निर्गमन की 19:6 में, आप याजकों के राज्य कब बनेंगे? जब आप मेरे पास आ जाएंगे, जब आप मुझे अपने आप को मेरे पास लाने की इजाजत देंगे। आपको मिस्र से किसी स्थान तक नहीं पहुंचाने के लिए मैंने निकाला है, आपको मिस्र से अपने पास लाने के लिए मैंने आपको निकाला है। सबत का दिन उसी सच्चाई को दर्शाता है कि परमेश्वर आपको निकाल कर लाया है ताकि आप सबत के दिन उसके समीप आ पाएं, इस गहराई से जैसे आप पहले कभी नहीं आए, बाकी और किसी दिन नहीं आ सकते इतनी गहराई से। आइएगा मेरे साथ उत्पत्ति की 22 में जाइएगा। उत्पत्ति की 22 और उसकी 17 और 18 मेरे साथ पर रखिएगा। उत्पत्ति की 22 की 17 और 18 इस सच्चाई को और गहराई से देखते हैं। जेनेसिस 22:17 एंड 18, उत्पत्ति की 22 की 17 और 18 बाइबल कहती है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा, और पृथ्वी और सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब परमेश्वर कहते हैं कि आप इस पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के सारे वंश जो है आप में आशीषित प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। क्यों? क्योंकि आपने मेरी बात मानी है। ध्यान दीजिए चीजों की, परमेश्वर के द्वारा चुने जाना, परमेश्वर की वह पवित्र जाति बनना, उसके समीप आने से, अपने मिस्र से आजादी पाने में है, उसके साथ समीप आने में है, उसके द्वारा पवित्र किए जाने में है। और परमेश्वर कहते हैं कि आप धन्य लोग जो हैं, इस पृथ्वी के लोग, सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण क्या मानेंगी? धन्य मानेंगी। पूरी पृथ्वी जो है आपके द्वारा आशीषित होगी, अपने आप को आशीषित महसूस करेगी। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात मानते हैं। ध्यान दीजिए चीजों की, हम इस पृथ्वी के लिए आशीष तब ही हैं जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं। जब वह कहता है कि मैं आपको मिस्र से निकालना चाहता हूं, और हम कहते हैं कि प्रभु हम आपको आजादी देते हैं कि आप हमें हमारे मिस्र से निकालें और किसी देश में ना लेके जाएं बल्कि अपने समीप लेकर आएं, क्योंकि यही आप चाहते हैं। मिस्र से निकालकर मैं अपने पास ले आया हूं। तो गौर कीजिए चीजों, परमेश्वर कहते हैं कि ये जब आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे तो इस पूरी पृथ्वी की जातियां जो हैं अपने आप को आपकी मौजूदगी की वजह से धन्य मानेंगी। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात मानते हैं। जिसका सीधा सीधा अनुवाद यह हुआ अजीजों कि यदि आप मेरी बातों को नहीं मानते हैं, यदि आप अपने आप को मसीही कहलाते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो आप इस दुनिया के लिए एक आशीष नहीं, एक श्राप है। आप दुनिया को तो छोड़िए अजीजों,
यदि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो आप अपने परिवार के लिए एक श्राप हैं, एक आशीष नहीं। आपका ही अपना परिवार धन्य नहीं मानेगा अपने आप को आपकी उपस्थिति से, बल्कि श्रापित मानेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं। परमेश्वर उत्पत्ति में बता रहे हैं कि इस पूरी पृथ्वी की जातियां अपने आप को धन्य मानेंगी आपके द्वारा। क्यों? क्योंकि आप मेरी बातों को मानते हैं। ध्यान दीजिए अजीजों, परमेश्वर का हमारा चुनाव, जो चुनाव उन्होंने हमारा किया है, हमें चुना है अपने कार्य के लिए, ये चुनाव इस बात पर निर्भर है कि हम उसको आज्ञा देंगे या नहीं, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं, क्या हम उसकी मानेंगे या नहीं। यदि नहीं मानेंगे तो हम उस पवित्रता का एहसास नहीं कर पाएंगे। और ध्यान दीजिए अजीजों, परमेश्वर ने आपको चुना है आपका फायदा उठाने के लिए नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा शायद बीते कल में हमने इस सच्चाई को पढ़ा है। भजन संहिता की 50 देखिएगा मेरे साथ, भजन संहिता की 50 की 10 से 13, भजन संहिता की किताब उसकी 50 उसकी 10 से 13 आयत, Psalm 50 verses 10 through 13, Psalm 50 verses 10 through 13, भजन संहिता की 50 की 10 से 13। बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, तो क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं व बकरों का लहू पीऊं? प्रभु कहते कि यदि मैं भूख लगेगी, जी मुझे भूख लगेगी तो क्या मैं आपसे मांगूंगा? यदि आपने कभी पढ़ा हो तो जो अन्य जाति के जो लोग थे अपने देवी देवताओं को जो है एक बलिदान चढ़ाने जाते थे, क्योंकि वह मानते थे कि इन देवी देवताओं को हमारे इस खाने की पदार्थ की जरूरत है। परमेश्वर यही सिखा रहे थे कि जब आप मेरे पवित्र स्थान में बलिदान चढ़ाएंगे तो ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि यदि मुझे भूख लगेगी, मैं आपका सृष्टि करता हूं, यदि मुझे भूख लगेगी तो क्या मैं आपसे मांगूंगा? और आप क्या सोचते हैं जब आप बलि चढ़ाने आते हैं तो आप क्या समझते हैं मेरे बारे में? क्या मैं जानवरों का मांस खाने वाला हूं? ये सब मेरे हैं, ये सारे जीव जंतु ये सब मैंने बनाए हैं। यदि मुझे इनका मांस खाना होगा तो मैं खुद नहीं खा लूंगा, आपसे क्यों मांगूंगा? ये सब मैंने रचे हैं। तो परमेश्वर इस सच्चाई को दर्शा रहे हैं अजीजों कि जब आप उसके समीप आ रहे हैं, जब आप उसके साथ इस वाचा में जुड़ रहे हैं, इस संबंध में जुड़ रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपका फायदा उठाने के लिए आपको नहीं बुलाया है। क्योंकि अन्य जाति में ठीक इसी प्रकार है कि ये देवी देवता इसलिए हैं क्योंकि हमें इनका ख्याल रखना है, इन्हें ये खाने के चढ़ावे इन्हें देने हैं ताकि ये खाना स्वीकार कर, इस खाने को खाकर हमें ये आशीष दें। लेकिन परमेश्वर कहते थे कि मेरे पवित्र स्थान में ऐसा नहीं है। जब आप मेरे पवित्र स्थान में बलिदान ला रहे हैं तो ये अपनी भलाई के लिए ला रहे हैं, आप अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, अपने पापों की माफी के लिए ला रहे हैं। इससे आपका फायदा हो रहा है। ये ना सोचिएगा कि मैं बाकी देवी देवताओं की तरह भूखा प्यासा हूं और आप क्या सोचते हैं कि मैं जानवरों का मांस खाता हूं और उनका लहू पीता हूं, मैं ऐसा देवता हूं? आप क्या सोचते हैं कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो मैं ऐसी चीजें खाता पीता हूं? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप मेरे समीप आए, मेरी बाट जोएं, क्योंकि मेरा बाट जो है वह आसान है, मेरा बोझ जो है वह हल्का है। मत्ती की 11:30 में प्रभु हमें बताते हैं। जिसका मतलब अजीजों कि जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और तब भी हम उसकी आज्ञा का पालन ना करें, तो अजीजों हम सचमुच में एक नाशुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने पेश करते हैं। जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, जब हम उसकी आज्ञा को ना माने तो एक नाशुक्रगुजारी उसके सामने पेश की जा रही है। ध्यान दीजिए अजीजों कि मिस्र से छुड़ाने से, मिस्र से आजाद करने में परमेश्वर अपने लोगों को अपने लिए पवित्र कर रहे थे, अपने समीप लाने के लिए उन्हें मिस्र से उन्होंने रिहाई दिलाई थी। बल्कि निर्गमन की 31:13 में हमने पढ़ा है कि सबत का दिन ही जो है परमेश्वर कहते हैं एक चिन्ह है, क्योंकि मैंने आपको पवित्र किया है। लेकिन यदि आप जाकर व्यवस्था विवरण की 5 भी देखें, व्यवस्था विवरण की 5:15, आपको याद होगा हम बीते कल में भी इसको देखते आए हैं। व्यवस्था विवरण की 5:15,
ड्यूट्रॉनमी 5:15, तरुण की 5:15, ड्यूट्रॉनमी 5:15 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से आपका परमेश्वर यहोवा आपको बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण आपका परमेश्वर यहोवा आपको विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। क्योंकि परमेश्वर आपको रिहा करा कर लाया है, वह आपको इस पवित्र दिन को, विश्राम दिन को मानने की आज्ञा देता है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम देखते हैं अजीजों कि प्रभु किस प्रकार उनकी आज़ादी को, गुलामी से रिहाई को उनकी पवित्रता के साथ कैसे जोड़ते हैं। ध्यान से सुनिए। आप विश्राम दिन को मानना क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर आपको रिहा करा कर लाया है, आपको बंदिश से छुड़ा कर लाया, अपने बलवंत हाथ, अपनी बढ़ाई हुई भुजा से वह आपको मिस्र देश से आपको निकाल कर लाया, जहां पर आप एक दास थे, एक गुलाम थे, एक नौकर थे। ध्यान दीजिए कि निर्गमन की 31:13 में हमने पढ़ा कि सबत एक चिन्ह है कि परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र करते हैं। लेकिन व्यवस्था विवरण की किताब में एक और वजह दी जाती है जिसे हम पढ़ चुके हैं कि आप 7वें दिन को पवित्र मानिए, क्योंकि परमेश्वर आपको रिहा कर लाया है। ध्यान से सुनिए, रिहाई और पवित्रता बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं अजीजों। इसका मतलब परमेश्वर यहां कहते हैं कि आप 7वें दिन को, विश्राम दिन को पवित्र मानना, क्योंकि पवित्र दिन, उस पवित्र दिन में ही और उस पवित्र दिन को मानते हुए निर्गमन की 31 की तरह क्या कहती है कि परमेश्वर आपका पवित्र करने वाला है। परमेश्वर आपका पवित्र करने वाला। आप इस पवित्र दिन को पवित्र माने। पहली बात तो यह क्योंकि मैं आपको गुलामी से छुड़ा कर लाया हूं, और इस 7वें दिन को पवित्र माने, इस बात को याद करते हुए कि मैं आपको गुलामी से छुड़ा कर लाया हूं, क्योंकि इस 7वें दिन प्रभु आपसे क्या कहते हैं कि मैं आपका पवित्र करने वाला हूं। जिसका मतलब यह चीजों कि हमें गुलामी से आजादी अपने मन के आधार से, जैसा आप चाहें, जैसा आप खाना चाहें, पीना चाहें, जैसा रहना चाहें वैसा रहे, नहीं। बाइबल कहती है आपको रिहाई ही इसलिए दिलाई थी ताकि आप पवित्र किए जाएं। आपको आजादी ही इसलिए दिलाई थी ताकि आप प्रभु के द्वारा पवित्र किए जाएं। आपको गुलामी से ही इसलिए निकाला था ताकि आप पवित्र किए जाएं। यदि आप इस सच्चाई के लिए तैयार नहीं हैं तो आपकी आजादी कोई मायने नहीं रखती है। यदि आप पवित्र होने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको गुलामी से आजादी नहीं दिलाई जा सकती। ध्यान से बहुत गौर कीजिएगा जी इन बातों पर। हम इन सारी वजहों को, हमने पहली वजह क्या देखी कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की है इसलिए हमें 7वें दिन को पवित्र मानना है। फिर हमने देखा कि परमेश्वर 31:13 में, निर्गमन की 31:13 में कहते हैं 7वें दिन को पवित्र मानिए क्योंकि मैं आपका यहोवा पवित्र करने वाला हूं। फिर हमने सृष्टि और पवित्र करने के की वजह को हमने साथ जुड़ते हुए देखा। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपको रिहा कर लाया हूं इसलिए सबत के दिन को पवित्र माने। और यह भी हम निर्गमन की 31:13 से जुड़ते हुए पाते हैं कि रिहाई और सृष्टि दोनों ही पवित्रता को दर्शा रहे हैं। सृष्टि की है इसलिए पवित्र मानिए, क्योंकि यदि आप उसे मानेंगे, याद करेंगे तो मैं आप में भी एक सृष्टि करने के योग्य हूं। आप इस बात को याद करेंगे, आप में भी पवित्रता की सृष्टि करने के योग्य हूं। मैं आपको रिहा करा कर लाया हूं, क्यों? ताकि इसलिए आप 7वें दिन को पवित्र माने, क्योंकि 7वें दिन को मैं आपको बताता हूं कि मैं ही आपका पवित्र करने वाला हूं। अजीजों, ये सारी वजहें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सारी वजहें एक ही तरफ इशारा करती हैं, और वह है आपकी पवित्रता। आपकी सृष्टि, आजादी, रिहाई, ये कोई मायने नहीं रखता है यदि आप पवित्रता की ओर अपना ध्यान नहीं लगा रहे, यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पवित्रता नहीं लाने दे रहे हैं। वाह! और ध्यान दीजिए, जैसा परमेश्वर ने कहा कि आपको मैं रिहा कर लाया हूं इसलिए आप विश्राम दिन को पवित्र माने, पवित्रता को स्वीकारें। क्योंकि जब आपको मैं रिहा कर लाया हूं आपकी गुलामी से, चाहता हूं कि इस विश्राम दिन को आप पवित्र माने, विश्राम करें। इसलिए इसका मतलब यह कि मैं आपको आपकी गुलामी से विश्राम दे रहा हूं। इस विश्राम दिन को विश्राम करें, पवित्र माने, क्योंकि मैं आपको आपकी गुलामी से
विश्राम दे रहा हूं। ठीक जिस प्रकार मैंने अपना कार्य कर कर विश्राम किया, ठीक उसी प्रकार मैं आपके गुलामी के कार्य से आपको विश्राम देना चाहता हूं। गुलामी से आप थक टूट चुके हैं, मैं आपको विश्राम देना चाहता हूं इस पवित्र दिन में। बहुत कुछ है। अब हम देखते हैं कि सृष्टि, एक बार फिर ये सारी वजहें एक दूसरे से कैसे गहरे ताल्लुकात रखती हैं, ये सच्चाई बार बार हमारे सामने पेश की जा रही है। पहले हमने देखा सृष्टि और पवित्रता, अब हम देखते हैं कि सृष्टि और आजादी के बीच में भी एक गहरा रिश्ता है कि जैसे सृष्टि के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर गुलामी से विश्राम देने के लिए अपने लोगों को निकाल कर लाया। कहते हैं कि आपको विश्राम देता हूं, इस 7वें दिन में आप जुड़िए। सारी चीजें सबत के साथ जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें पवित्रता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पर मनन करें, इस पर ध्यान दें, इसको स्वीकारें अपने जीवन में। आप ही देखिए अजीजों की जब परमेश्वर ने इन्हें रिहाई दिलाई, इससे पहले कि 10 आज्ञाएं भी इन्हें दी जाती, इससे पहले कि ये सबत का कानून इस प्रकार से जैसे पत्थर की तख्तियों पर लिखकर दिया जाता, इससे पहले ही परमेश्वर इन्हें सबत की पवित्रता, अपने आज्ञाओं के साथ रहने, उनके साथ रहने की सच्चाई को प्रकाशित करते चले जा रहे थे। जबकि ध्यान से सुनिए, जबकि उसके लोग उसकी निंदा भी कर रहे थे, मड़मड़ा भी रहे थे, तब भी परमेश्वर उनके साथ कार्य करते रहे, उनको पवित्रता की ओर आकर्षित करने के लिए। उदाहरण के तौर पर आप निर्गमन देख लीजिए, निर्गमन की 14 की 10 से 12 देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर निर्गमन की 14 की 10 से 12, निर्गमन की 14 की 10 से 12 बाइबल देखिए क्या कहती है। निर्गमन की 14 की 10 से 12 बाइबल कहती है, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तुम हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। वाह! परमेश्वर ने उन्हीं की पुकार का जवाब दिया। वही परमेश्वर से अपनी बंदिश में चिल्लाहट, उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची, उनका दर्द परमेश्वर तक पहुंचा। परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनकर उनको रिहा किया, और अब यही लोग कह रहे हैं कि आप हमें क्यों निकाल कर लाए, हम तो बंदिश में ही अच्छे थे। एक उदाहरण, यह सिर्फ एक उदाहरण है। निर्गमन की 15 देख लीजिए, निर्गमन की 16 देख लीजिए। बार बार परमेश्वर के लोग उसी की निंदा करते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर पवित्र करने का उनका कार्य खत्म नहीं किया था, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने कहा ही था कि मैं आपको निकाल कर ही इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपको पवित्र कर सकूं। मैं आपको निकाल कर इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपको पवित्र कर सकूं। और ये सृष्टि भी, जैसे हमने कहा, सृष्टि और उनकी रिहाई, इसके बीच में भी बहुत गहरा रिश्ता है। सृष्टि में चमत्कार हुआ, याद है आपको? किसकी ताकत महसूस हुई? परमेश्वर की ताकत महसूस हुई जब परमेश्वर ने इस प्रकृति की चीजों को रचा। और जब परमेश्वर ने उनको रिहाई दिलाई तो परमेश्वर ने किस चीज का इस्तेमाल किया? प्रकृति का ही इस्तेमाल किया। ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं? जैसे सृष्टि के दौरान परमेश्वर ने इस प्रकृति को रचा, जब परमेश्वर ने उनको आजादी दिलाई तो सृष्टि की ओर ही उनका ध्यान लेकर गए कि मैं ही सृष्टि करता हूं, क्योंकि जो 10 विपत्तियां उनके ऊपर आई, वह 10 विपत्तियां किससे जुड़ी हुई थी? प्रकृति से जुड़ी हुई थी। जीव जंतु, मेंढक जैसे थे वो आए, पानी जो था, जो परमेश्वर ने रचा था, उसे लाल कर दिया गया। ये सारी चीजें जो परमेश्वर कर रहे थे, जो लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया गया, परमेश्वर ने ये सृष्टि ही थी, परमेश्वर की ही। लाल समुद्र परमेश्वर की ही सृष्टि थी। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि पर अपना अधिकार एक बार फिर उन्हें दिखाया। परमेश्वर ने फिर सृष्टि का ही प्रयोग करके उन्हें याद दिलाया कि मैं ही सृष्टि करता हूं और मैं आपको निकाल कर ही इसलिए लाया हूं। याद रखिए कि 7वां दिन
इस बात को याद दिलाता है कि मैं सृष्टि करता हूं, मैंने सृष्टि की है और मैं आप में एक सृष्टि कर सकता हूं, मेरा अधिकार है सृष्टि के ऊपर। इसलिए जब आप 7वें दिन को विश्राम करें, 7वें दिन को पवित्र माने, तो इसको मानने से आप ये भी याद कर पाएंगे कि हाँ, हमारे सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का ही प्रयोग करके, प्रकृति का प्रयोग करके हमें आजादी दिलाई थी, हमें याद दिलाया था, और हमें ये याद दिला, अब हमें ये याद रखवाना चाह रहा है कि जिसने सृष्टि की रचना की थी वह हम में भी अपनी पवित्रता को रचने के योग्य है। जिस प्रकार इस्राएलियों में ऐसा हुआ था जिसों, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी सृष्टि, सबत के दिन, रिहाई, आज़ादी, पवित्रता, इन सब के उस गहरे रिश्तों को, ये सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब हमारा ध्यान एक ही ओर आकर्षित करते हैं कि परमेश्वर आपका पवित्र करने वाला है, परमेश्वर आपका पवित्र करने वाला है। चीज़ों आज के लिए यहीं समाप्त करेंगे, और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, जो मैं मजाक भी नहीं कर रहा। यदि हम अगले आने वाला महीना भी इसी विषय पर लगाते रहें तो हमारे पास अभी भी बहुत कुछ होगा पढ़ने के लिए, सबत के विषय में, जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये दिन इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दिन परमेश्वर की मौजूदगी से भरा हुआ है। आपसे विनती करूंगा, इन पवित्र लम्हों को ज़ाया ना होने दें। इन पवित्र लम्हे जो आपको आज दिए गए हैं, इनको व्यर्थ ना जाने दें, सोकर ना बिता दें। इन पवित्र लम्हों में आप परमेश्वर की उस सामर्थ्य को प्राप्त करें, क्योंकि ये उसकी उपस्थिति का दिन है, और परमेश्वर हमें बहुत कुछ अपनी पवित्रता के विषय में हमें सिखाना चाहते हैं। यदि आज ये आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर की इस पवित्रता को स्वीकारें, एक भेंट है जिसको आप स्वीकार रहे हैं, ये हमारी करनी नहीं है, ये परमेश्वर की करनी है। यदि आप इसे स्वीकारते हैं तो आइए, यदि हो सके मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु जी, इतनी गहरी बातें हैं जो हम समझ भी नहीं सकते हैं चीज़ों। प्रभु जी, हम में इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम इतनी गहरी बातों को समझें। हमारे दिमाग में इतनी काबिलियत ही नहीं है। इतना कुछ है आपके वचन में जो आप हमें समझाना चाहते हैं, बार बार प्रकृति के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, आज़ादी के द्वारा, पवित्र स्थान के द्वारा, सबत के दिन के द्वारा। आप एक ही चीज पर जोर डालते आ रहे हैं कि मैं पवित्र हूं तो मेरे लोग भी पवित्र बने। और आप ये सारा संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी, आप ही ये युद्ध लड़ रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जहां आप अपने लोगों को पवित्रता की जीत दिलाना चाहते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, धन्यवादी हैं। कितने आशीषित हैं हम, कैसा विशेष अधिकार है हमारा कि हमें ये सुंदर आशीषें, बेहतरीन सच्चाइयां हमारे सामने रखी गई हैं। विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें हलीमियत की वह रूह दें, हमें एहसास दिलाएं कि ये दिन, ये 7वां दिन, सबत का दिन, ऐसी पवित्रता, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत से भरा हुआ है जैसा हमें अंदाजा भी नहीं है, जैसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा हमें प्रभु, जब हम इन सच्चाइयों को अनदेखा कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, इन पर गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं। माफ कीजिएगा प्रभु जी, हमने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, आपके द्वारा हम पवित्र नहीं किए गए हैं जैसा आप चाहते हैं। तो विनती करते हैं प्रभु कि इस सबत के दिन आप हमारे जीवन में वह कार्य करें जो आज तक नहीं हुए, हमें उस गहराई में लेकर जाएं, उन सच्चाइयों को दिखाएं, ताकि हम आपका नाम इस पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाले बन सकें। आइए प्रभु जी, विनती है कि ये पूरी पृथ्वी अपने आप को धन्य माने जब हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। आइए प्रभु जी, हम एक आशीष बने इस पृथ्वी के लिए, एक श्राप नहीं। अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए एक आशीष का बाइस बने, एक श्राप का बाइस नहीं। विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें पाक साफ कर कर अपने जैसा बनाएं, क्योंकि यही आपकी इच्छा है। धन्यवादी हैं प्रभु जी, धन्यवादी हैं।
क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।